बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि केशवदास की जो प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका, उसकी व्याख्याओं के अध्ययन क्रम को जारी रखते हुए आज के इस कालांश में हम जिस पद की व्याख्या करेंगे वो राम रावण युद्ध से जुड़ा हुआ है। वो पद इस प्रकार है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, वेगी सारथी सो कहू रथ जाही ले सुविशेष के। तून अक्षय बाण स्वच्छ अभेद ले, तंत्रान को आइयो रणभूमि में करी प्रमेय प्रणाम को। यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग जो है वो इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के राम रावण युद्ध प्रसंग से जुड़ा हुआ है। यानी राम और रावण का जब युद्ध होता है उस युद्ध की स्थिति का इसमें कवि केशवदास जी ने वर्णन किया है। देवराज यानी जो देवताओं के भी राजा है अर्थात इंद्र ने रावण के साथ श्री राम को जब बिना रथ के ही युद्ध करते हुए देखा तब उसने अपने सारथी को बुलाकर और रथ को सुसज्जित करके भेजने को कहा। इसी प्रसंग का वर्णन कवि केशवदास ने इस पद में किया है। तो व्याख्या है, इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, रघुनाथ कहते हैं प्रभु श्री राम, रावण के साथ भूतल यानी धरती, रावण के साथ युद्ध के लिए जाते हुए श्री राम को जब इंद्र ने देखा कि वे बिना रथ के ही धरती पर बढ़ रहे हैं, तब इंद्र ने वेगी सारथी, वेग यानी शीघ्र ही, तब इंद्र ने तुरंत ही अपने सारथी को बुलाया और उससे क्या कहा कि रथ जाही ले सुविशेष के, कि रथ को युद्ध के लिए उचित प्रकार से या विशेष रूप से सुसज्जित करके ले आओ। और इसके साथ ही तुन अक्षय बाण स्वच्छ, रथ में ऐसे तरकस रखो जो बाणों से कभी खाली न हो। तुण बोलते हैं तुण अक्षय बाण यानी कभी भी बाणों से खाली नहीं होने वाला तरकस। तंत्राण कहते कवच को। तो यानी रथ सुसज्जित करके रथ को ले आओ और रथ में ऐसे तरकस रखो जो बाणों से कभी खाली ना हो और वो बाण स्वच्छ हो अर्थात अति पैने हो, नुकीले हो और किसी भी शस्त्र से भेदा यानी भेदा न जाने वाला उसमें तंत्राण हो यानी कवच, यानी किसी भी प्रकार के शस्त्र से न भेदा जाने वाले कवच हो या शरीर की हर शस्त्र प्रहार से रक्षा करने योग उसमें कवच रखो। इस तरह रथ को अत्यधिक बेजोड़ या माप से भी असीमित बनाकर युद्ध भूमि में ले आओ। विशेष श्री राम, प्रभु श्री राम की सहायता के लिए देवराज इंद्र को तैयार दिखाकर देवताओं की चिंता का इसमें वर्णन कवि केशवदास जी ने किया है। इसके साथ ही इस पद में अनुप्रास और परिकर अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।